हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मैथ क्रैकर बाय विपिन मिश्रा। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशन हम लोग वहाँ क्लियर कर चुके हैं। उसी के आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है टू फाइंड आउट द डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मीन्स साइन इनवर्स एक्स के लिए हमें डोमेन मीन्स प्रांत, रेंज मीन्स परिसर और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब मुख्य वैल्यू, या ये कह सकते हैं कि मुख्य मान शाखा निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। लेट द फंक्शन एफ सच दैट आर इज रिलेटेड टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। मीन्स हमने यहां पर एक फलन माना है, वो क्या है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, जिसका डोमेन आर है मीन्स रियल नंबर और रेंज भी क्या है, आर है मीन्स रियल नंबर है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इन जनरल आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी ब्रीफली हम लोग देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स हमने यहाँ लिखा। एफ एक्स को हम लोग वाई भी कह सकते हैं। एक्स और वाई कहने से ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होती है, इसलिए एफ एक्स को इग्नोर करके हमने वाई पर ध्यान दिया है। तो सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। इन जनरल इस टेबल में एक्स वाई को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो वाई की वैल्यू आती है वो नोट करते जाते हैं। और जब भी कभी आप इस तरह से साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आप हमेशा ये वैल्यू रखिए, आसानी होगी। -2 पाई, -3 पाई बाई 2, -पाई पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। अब ये वैल्यू एक एक करके हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और जो वैल्यू आएगी वहां पर नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल -2 पाई हम यहाँ पुट करेंगे तो साइन -2 पाई, तो साइन -2 पाई मीन्स साइन माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 2 पाई और 2 पाई की साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो 0। इस तरह से आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब जब हमने x और y की वैल्यू पता कर ली तो x की वैल्यू को x एक्सिस पर पुट करेंगे और y की वैल्यू को y एक्सिस पे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जब -2 पाई है उस समय y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब -2 पाई पर y 0। फिर -3 पाई बाई 2 पर y की वैल्यू 1 है, तो देखिए -3 पाई बाई 2 पर y की वैल्यू 1। दोनों को हम आगे ले आते हैं, दोनों जहां कट करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा। इसी तरह से -पाई पर y की वैल्यू 0 है, तो आप देखिए -पाई पर y की वैल्यू 0। फिर -पाई बाई 2 पर -1 है, तो -पाई बाई 2 पर -1। 0 पर 0 है मीन्स ऑरिजिन है, मूल बिंदु है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। इसी तरह से देखिए पाई बाई 2 पर 1 है, तो पाई बाई 2 पर क्या है, 1। दोनों को ले जाएंगे, जहां कट करेगा वो हमारा पॉइंट होगा। इसी तरह से पाई के लिए 0, 3 पाई बाई 2 के लिए 1, 2 पाई के लिए 0। अब इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड मिलाते चले जाएंगे तो हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और ये जो ग्राफ हमें मिला है ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स साइन एक्स का। अब एक बात यहां ध्यान दीजिए, यदि हम इसको सर्किल डायग्राम के रूप में दिखाना चाहें इस फंक्शन को, तो इस तरह से x की जो वैल्यू आई है वो कैपिटल X के सर्कल में और y की जो वैल्यू आई है वो कैपिटल Y के सर्कल में, इस तरह से हम लिख देंगे। आपको पता है कि ये x जो होता है ये डोमेन है और y क्या है, रेंज। और ये चीज यहाँ क्लियर है कि x अर्थात डोमेन क्या है, रियल नंबर,
और रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को छोड़कर सारे नंबर्स आते हैं, इसलिए हमने डॉट डॉट ऊपर भी कर दिया और नीचे भी, मतलब और भी नंबर इसमें उपस्थित हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, इसका जो रेंज है वो भी रियल है। इट मीन्स यहाँ भी अनलिमिटेड नंबर होंगे, तो हमने ऊपर और नीचे डॉट डॉट कर दिया। अब एक बात इसमें ध्यान दीजिए, -2π के लिए y की वैल्यू 0 है, मीन्स -2π को हम 0 से रिलेट कर देंगे। इसी तरह -π के लिए भी 0 है, 0 के लिए भी 0 है, पाई के लिए भी 0 और 2π के लिए भी 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डोमेन में कई सारे ऐसे x हैं जो y के एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यदि many of x is related one of y, इट मीन्स ये कैसा फंक्शन है, many one फंक्शन है। दूसरी चीज आप यहाँ देख रहे हैं कि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए एक प्री इमेज यहाँ x में नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि y की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच ही वेरिएट कर रही है। मीन्स x की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, y की वैल्यू या तो -1 मिलेगी या 0 मिलेगी या 1 या इनके बीच में ही कुछ मिलेगा। -1 के ऊपर -2 -3 कभी नहीं मिलेगा और 1 के नीचे 2 3 4 ये कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब y के सारे अवयव x के अवयव से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कुछ खाली रह जाते हैं, एम्प्टी रह जाते हैं। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो क्योंकि ये मैनी वन है, बहु एक है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, अर्थात एक ही नहीं है। और क्योंकि ये ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये इनटू है, आच्छादक नहीं है तो अंतरछेपी है। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है कि क्लियरली y इक्वल साइन x इज मैनी वन एंड इनटू। मतलब ये जो फलन है y इक्वल साइन x, ये मैनी वन और इनटू है, ना कि 1 1 ऑन टू। मीन्स एक ही आच्छादक नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई फंक्शन मैनी वन और इनटू है, इट मीन्स 1 1 ऑन टू नहीं है, तो फिर वो आपका बाइजेक्टिव नहीं है। अर्थात बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी फंक्शन तभी इन्वर्टिबल होता है जब वो बाइजेक्टिव हो, अर्थात 1 1 और ऑन टू की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता हो। तो क्योंकि ऐसा नहीं है, इसलिए हमने लिखा कि फॉर f सच दैट r रिलेटेड टू r, y इक्वल साइन x इज नॉट इन्वर्टिबल। तो जब वो इन्वर्टिबल ही नहीं है, उसको इन्वर्स किया ही नहीं जा सकता, तो साइन इनवर्स x संभव नहीं है। साइन इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट। बट इफ वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, एक तरीका है, कुछ एक निश्चित सीमा के लिए हम इसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं, इन्वर्टिबल बना सकते हैं। कैसे? इफ वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन इन -π/2 to π/2 and range in -1 to 1, then it is changed into 1 1 and onto function। यदि हम इसके डोमेन को इस क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच रोक दें, प्रतिबंधित कर दें, और उसके रेंज को -1 से 1 के बीच रेस्ट्रिक्ट कर दें, प्रतिबंधित कर दें, तो इस डोमेन और इस रेंज के लिए y इक्वल्स साइन x बाइजेक्टिव हो जाएगा। मीन्स 1 1 ऑन टू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ देखिए, हमने डोमेन को -π/2 से π/2 के क्लोज्ड इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट किया है। मीन्स इसका डोमेन -π/2 π/2 के बीच में ही रहेगा, और इसकी रेंज को -1 और 1 के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आप देखिए, -π/2 के लिए y की वैल्यू -1, तो -π/2 को -1 से हमने रिलेट कर दिया। 0 के लिए 0, तो 0 का 0 से रिलेट कर दिया, और π/2 के लिए 1, तो π/2 का 1 से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 1
x के डिफरेंट एलिमेंट का रिलेशन y के डिफरेंट एलिमेंट से है, इट मीन्स y के एवरी एलिमेंट्स का यहाँ पर एक प्री इमेज है और यूनिक प्री इमेज है। ठीक है, तो ये 1 1 भी हो गया, और क्योंकि y में कोई एलिमेंट्स स्किप नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट बच नहीं रहा, इसका मतलब ये आच्छादक है, ऑन टू है। तो इस तरह से अब हमारा जो ये y इक्वल साइन x है, ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, इट मीन्स बाइजेक्टिव हो गया। तो क्योंकि ये बाइजेक्टिव हो गया इसलिए इन्वर्टिबल भी हो गया। अब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो हमने लिख दिया कि साइन इनवर्स x एग्जिस्ट हियर। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x संभव है। तो किसके लिए संभव है? F such that this related to this is given by fx equals sin x। अगर fx equals sin x का डोमेन इतना है और रेंज इतनी है तो साइन इनवर्स x संभव है, अर्थात F इनवर्स संभव है। और जब भी हम लोग F इनवर्स निकालते हैं तो रेंज डोमेन बन जाता है और डोमेन रेंज बन जाती है, पलट जाता है। तो वही बात हमने यहाँ लिखी है। अब आप खुद ही देखिए कि साइन इनवर्स x के लिए डोमेन क्या आया, -1 से 1, और रेंज क्या आई, -π/2 से π/2। और यही जो रेंज आती है इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। इसका मतलब साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों लिखा गया। ब्रांच का मतलब शाखा होती है, इसका मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा भी कुछ वैल्यू होती होंगी, तभी तो इसे एक स्पेसिफिक नेम दिया गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो आइए उसको यहाँ से समझते हैं। देखिए, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ग्राफ जो है वो कहीं पर मुड़ने न पाए, कहीं पर ब्लेंड न होने पाए। जैसे हम कोई भी यहाँ पे ब्रांच ले सकते हैं, जैसे हमने अभी क्या लिया, ये यहाँ से -π/2 से π/2 लिया, ये ब्रांच ली। हम चाहते तो -3π/2 से -π/2 इसे भी ले सकते थे, या π/2 से 3π/2 इसे भी ले सकते थे। मीन्स इस ग्राफ का कोई भी वो हिस्सा हम ले सकते हैं जो टर्न ना हुआ हो, है ना। तो आप -3π/2 से π/2 ये ले लें तो भी वो इन्वर्टिबल होगा, साइन इनवर्स x एग्जिट करेगा। -π/2 से π/2 लेंगे तो भी साइन इनवर्स x एग्जिट करेगा। π/2 से 3π/2 लेंगे तो भी एग्जिट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x के लिए कई सारी ब्रांच हैं यहाँ पर डोमेन की। तो कई सारी ब्रांचेस में से जो ब्रांच आपकी ऑरिजिन के नियरेस्ट है, ऑरिजिन के नज़दीक है, वो ब्रांच हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है। तो इसलिए क्योंकि -π/2 से π/2 ये ऑरिजिन के नियरेस्ट ब्रांच है, तो इसलिए हमने इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारा जो टारगेट है आपको डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स x का निकालने के लिए, बताने के लिए काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली आपको हम आंसर देंगे। ओके, थैंक यू। क्या क्या कहते समझ नहीं